बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर पॉइंट को बेहतर करके क्लियर किया जाए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है उसका अमल जारी रखा जाए। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से ही रिलेटेड है और इस लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो रिलेटेड मेजरमेंट के साथ ही है। जैसे कि हम इससे प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और वो तमाम के तमाम भी मेजरमेंट्स के रिलेटेड थे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हमें मेजरमेंट करना सिखाते हैं, कुछ रीडिंग्स को लिखना बताते हैं, नंबर्स को लिखना बताते हैं, और कुछ ऐसे थे जो उन मेजरमेंट्स के अंदर आने वाली गलतियों को बताते हैं, किस तरह की एरर्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। फिर हम कुछ अनसर्टेनिटी को भी डील करते हैं और इनके दरमियान में फ़र्क करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हम ज़्यादा ज़ोर दे चुके हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा अहम है फ़िज़िक्स की मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ने ही डिसाइड करना है कि आपके नंबर के अंदर या आपकी रीडिंग के अंदर कितनी एक्यूरेट वैल्यूज़ मौजूद हैं और कितनी डाउटफुल वैल्यू मौजूद है। वहाँ से हमने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया था अनसर्टेनिटी का, जिसको बाद में मैंने नाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रख दिया था और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट कहा करते थे। इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से हम एक चीज़ बेहतर करके डिफ़ाइन करेंगे आज, जिसे हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी का नाम देंगे। प्रिसीजन और एक्यूरेसी सुनने को नाम एक जैसे हैं और एक कंसेप्ट एक जैसा लगता है। जैसे कि रीडिंग में हम समझते हैं कि जो रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी का ताल्लुक़ और चीज़ों के साथ है और प्रिसीजन का ताल्लुक़ और चीज़ों के साथ है। जिस तरह हमने एरर और अनसर्टेनिटी में फ़र्क किया, आज हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर फ़र्क करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। These are 2 different terms और इनको हम डिफरेंट वे के साथ ही डिस्कस करेंगे। ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक जैसी होती हैं या उनको एक ही कॉन्सेप्ट को प्रिसीजन और एक्यूरेसी का नाम दिया जाता है। प्रिसाइज मेजरमेंट का ताल्लुक़ हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ है, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट का ताल्लुक़ हमारी परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के नेम से है, या उसके साथ हम इसका जिक्र करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन दोनों के दरमियान में फ़र्क करना होगा कि अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं और इसकी इकसाम कितनी है। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को हम कैटेगरी में पढ़ते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरी इसके अंदर आती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी।
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी रीडिंग के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेट करती है जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। मैंने आपको जिक्र किया था जब हम एरर और अनसर्टेनिटी में फ़र्क कर रहे थे, मैंने कहा था कि जो अनसर्टेनिटी है इसका ताल्लुक या तो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ है यानी लिमिटेशन के साथ, या पर्सन सेंस के साथ है जो कि नेचुरल है। ठीक है, तो उसमें लीस्ट काउंट को ही हम परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। यानी अगर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी is least count of an instrument। उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। जबकि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यहाँ पे और का लफ्ज़ ये शो करता है कि आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ले लें या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ले लें, तो फिर हमें इसकी वैल्यू का भी पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? वी कैन फाइंड द फ्रैक्शनल और परसेंटेज uncertainty by relation given below। वो इनका रिलेशन क्या है जी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी that is equal to least count divided by measured value। ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी भी आएगी उसको अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में बदलना चाहें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो हम इसकी वैल्यू को, इसी वैल्यू को परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी that is equal to least count divided by measured value multiplied by 100 divided by 100। ये हम कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन वाला 100 जो है वो हमारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि डिवीजन वाला जो 100 है वो आपकी उस वैल्यू की परसेंटेज की निशानी होगी। अब हम इस पूरी सिनेरियो में दोनों अनसर्टेनिटी की वैल्यू को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यानी हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस तरह से निकाली जाती है और उसकी वैल्यू कैसे चेक की जाती है। इसी तरह हम ये भी क्लियर कर चुके हैं कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किस तरह से एवेल्यूएट किया जाता है, निकाला जाता है। बेटे ये दोनों वैल्यूज़ हम किसी भी रीडिंग में पता कर लिया करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू से हम अंदाज़ा करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग जो है वो मोर प्रिसाइज है या मोर एक्यूरेट है। कोई भी रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रिसाइज होने के साथ साथ वो एक्यूरेट भी हो। कुछ रीडिंग प्रिसाइज ज़्यादा होती हैं और कुछ एक्यूरेट ज़्यादा होती हैं। प्रिसीजन का ताल्लुक इससे है। बेटे आपने कल
एग्जाम्पल के अंदर या अगर लेक्चर आप सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो लेक्चर है उसको अगर आपने गौर से सुना तो आपको याद होगा कि जब नंबर आपकी रीडिंग जो है वो इस तरह से पढ़ी जाए कि दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए। अब आप उसको अगर हाफ से ज़्यादा है तो आप अगली वैल्यू पढ़ते हैं, हाफ से कम है तो आप पिछली वैल्यू रीड करते हैं, लेकिन आपके जहन में एक चीज़ आ जाती है, वो है गैर यकीनी सिचुएशन। आपको पता होता है कि मेरी जो ट्रू वैल्यू है जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ और जो इंस्ट्रूमेंट मुझे बता रहा है ये वो ट्रू वैल्यू नहीं है। गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे, यानी मेरा मार्कर अगर 4 सेंटीमीटर मेजर हुआ है तो ये ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर से तो कुछ वैल्यू मेरी आगे जा रही थी मार्कर की, लेकिन मेरी पढ़ना मजबूरी थी, चूँकि वो हाफ से कम थी तो मैंने 4 सेंटीमीटर पढ़ लिया। ये है गैर यकीनी सिचुएशन कि आपका अपनी ट्रू वैल्यू के करीब तर रीडिंग का होना और ट्रू वैल्यू ना होना। ठीक है, अब आप इस चीज़ को कम कैसे करते हैं? आप इस चीज़ को कम करने के लिए अपनी उस इंस्ट्रूमेंट से अनसर्टेनिटी को कम कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी कम करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप लीस्ट काउंट को कम करते हैं। जैसे लीस्ट काउंट आपका डिक्रीज होता है वैसे आप अपनी ट्रू वैल्यू के करीब पहुंच जाते हैं। जितना आप अपनी ट्रू वैल्यू के करीब जाते हैं उतनी आपकी रीडिंग जो है वो प्रिसाइज होती जाती है। ठीक है, हम अपनी रीडिंग को प्रिसाइज रीडिंग उस वक्त कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारी रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी कम होगी हम ट्रू वैल्यू के उतना करीब होंगे और उतनी हमारी रीडिंग के अंदर प्रिसीजन ज़्यादा होगी। तो ये है जी प्रिसीजन की डेफिनेशन। प्रिसीजन क्या इसकी डेफिनेशन बोलेंगे? अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैव a precise measurement is one which have less absolute uncertainty। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो हो वो कम से कम हो। अब दूसरी एग्जांपल में आ जाते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है। एक्यूरेट मेजरमेंट ये कहलाती है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के साथ साथ हमें उससे ली जाने वाली रीडिंग भी रिक्वायर्ड होती है, यही मेजर्ड वैल्यू भी। और लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू जो है ये हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देती है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी देती है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ 100 मल्टीप्लाई का ही है और कुछ नहीं है। तो हम इसलिए यूज़ लफ्ज़ करते हैं फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो कम से कम हो। तो दूसरे पास एक्यूरेसी लिख लेते हैं, एक्यूरेसी। An accurate measurement is one which have less percentage और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जिस रीडिंग की फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ये है जी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर फ़र्क।
अब दो एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल से हम इसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से कौन सी रीडिंग हमारी प्रिसाइज होगी और कौन सी हमारी रीडिंग एक्यूरेट होगी। एग्जांपल नंबर 1, इस एग्जांपल में हम कहते हैं अ लेंथ is measured by instrument that have least count 0.1 सेंटीमीटर। इसे 1 मिलीमीटर भी पढ़ सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, लेकिन मैं सेंटीमीटर में इसलिए ले रहा हूँ चूंकि मैंने जो रीडिंग लेनी है वो भी सेंटीमीटर में ही लेनी है। 0.1 सेंटीमीटर इज 25.5 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट से हमने, ये लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने ये रीडिंग जो है वो मेजर की। अब मैं इसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ही होता है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू इस एग्जांपल में 0.1 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट यानी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 25.5, तो ये आंसर आएगा 0.004। ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकल आएगी। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी that is equal to 0.1 divided by 25.5 multiplied by 100 divided by 100। तो डिवीजन वाला 100 परसेंटेज की निशानी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हम सॉल्व करेंगे तो 0.4% आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। आप इसको कंपेयर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शन या परसेंटेज, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को कंसिडर करना होता है और ये वैल्यू कंसिडर करनी होती है। अब हम एग्जांपल 2 लेते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करें। एग्जांपल नंबर 2, उससे डायमीटर को फाइंड करते हैं। डायमीटर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट that have least count 0.01 सेंटीमीटर, ये मैंने सेंटीमीटर में लिया, और जो डायमीटर आया इज 0.45 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल दी जाती हैं, उस एग्जाम्पल में से आपने ये वैल्यूज़ निकाल के बतानी होती है कि किस एग्जाम्पल में रीडिंग प्रिसाइज आई है और किस में एक्यूरेट आई। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई लीस्ट काउंट के बराबर यानी 0.01 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। अनसर्टेनिटी डेट इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये आ जाएगी 0. इसको डिवाइड करेंगे 0.02 आ जाएगी। अब इसके परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी that is equal to 0.01 divided by 0.45 multiplied by 100 divided by 100,
तो बेटे ये आ जाएगी 2%। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 है। इन दोनों को जब हमने कंपेयर करके देखा तो हमें पता चला कि एग्जाम्पल नंबर 2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कम है, और जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो वो ज़्यादा रीडिंग प्रिसाइज होती है। तो डायामीटर जो है ये प्रिसाइजली मेजर किया गया है। ठीक है, अब एक्यूरेसी पर आ जाते हैं। एक्यूरेसी में परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कंपेयर करते हैं। मैं दोनों को करके दिखा देता हूँ। इसकी फ्रैक्शनल को इसकी फ्रैक्शनल के साथ कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो कम है। या परसेंटेज को कर लें, ये 0.4 है और ये 2% है, तो 0.4 लेस है, तो हम कहेंगे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एग्जाम्पल नंबर 1 की कम है, और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो वो रीडिंग एक्यूरेट होती है। तो लेंथ एक्यूरेटली मेजर हुई है, जबकि डायमीटर जो है वो प्रिसाइजली मेजर हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।